आज हम समझेंगे लाइव मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे वर्क करता है। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के दिख रहा है तो प्लीज़ मार्क करो इसको। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे वर्क करता है। स्पेशली गोल्ड में नहीं, सारी चीज़ों में हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्क करता है और मेजरली ये 90% तक विनिंग रेट देता है, क्योंकि प्रॉपर एसएल के साथ काम करते हैं। हम इसको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्लोजिंग्स ऑफ द कैंडल। तो हम ट्रेड तो लेंगे उस अकॉर्डिंग, पर क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हम ट्रेड मैनेज भी करेंगे। तो अभी हम यहाँ देखते हैं चार्ट्स पे कि हेड एंड शोल्डर कहाँ पे डिज़ाइन हुआ है। अभी अगर हम 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें हेड एंड शोल्डर नहीं दिख रहा है, बट 30 मिनट्स के चार्ट पे जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मुझे यहाँ पर ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख चुका था। जबकि ये जब क्लोजिंग बनी है इसकी, यहाँ पे अगर हम इसको हाइड कर दें, ये पूरी क्लोजिंग को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 मिनट के लिए, फिर हम समझेंगे कि यहाँ पे क्लोजिंग कैसे काम करी है। यहाँ पे अभी ये देखो, ये हमने ये हाइड कर दिया है। यहाँ तक पहले ये चार्ट बन चुका था, ठीक है, ये चार्ट पहले बन चुका था, बट हमने ये क्लोजिंग्स हाइड कर दी है। इसलिए ये देखिए, यहाँ तक में ये कैंडल्स बन चुकी थी। अब ये कैंडल्स जैसे ही बनी तो यहाँ से ही आया, स्ट्रक्चर मार्क करा हमने। स्ट्रक्चर्स मार्क करने के बाद इसने हाई बनाया। हाई बनाने के बाद अब हम वेट करना था इसके राइट शोल्डर बनने का। लेफ्ट शोल्डर हमको आइडेंटिफाई हो गया था, हेड हमें आइडेंटिफाई हो गया था, बट हमें वेट करना था राइट शोल्डर बनने का। राइट शोल्डर जैसे ही बना, यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही 15 मिनट्स में रेड क्लोजिंग दी, हमने यहाँ पे सेल ट्रेड्स ले लिए हैं और नीचे तक प्रॉफिट बुक करा है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पे फिक्स था। हमारा एसएल था यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 15 मिनट्स की क्लोजिंग आई, हमें पता चल गया ये राइट शोल्डर बन चुका है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो सकता है, हमारा एसएल ही तो जाएगा। और बट ट्रेड्स हमेशा ट्राई करते रहनी चाहिए। तो 150 पिप्स का हमारा एसएल था और यहाँ पे कहीं पे भी 300 पिप्स का हमारा टारगेट था, जो कि मार्केट ने ईजिली हमें दो 15 मिनट्स की कैंडल है मार्केट ने ईजिली हमें दिया। अब दोबारा से इसमें री एंट्री ऑफ द ट्रेड्स भी मिल रही थी, पर हमने ली नहीं, क्योंकि यहाँ पे पिप्स बहुत बड़े हो गए थे। क्योंकि यहाँ से देखिए, अभी तो यहाँ पे ये सिंपल एंट्री हो गई हमारी 15 मिनट्स के हेड एंड शोल्डर। मैंने आपको बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एंट्री आपकी मिस हो जाए गलती से, अगर यहाँ पे एंट्री मिस हो गई तो मोर कंफर्मेशन मिलता है यहाँ पे। ये देखिए, सेम स्ट्रक्चर हम दोबारा से बनाएंगे। हेड बना, राइट शोल्डर बना, ब्रेक किया इसने, नीचे गया मार्केट, रीटेस्ट करने आया मार्केट, फिर दोबारा से सेलिंग आई, ठीक है। तो हम रीटेस्ट पे दोबारा से सेल ले सकते थे और हमारा एसएल बहुत छोटा हो जाता है यहाँ पे। अगर हम ये रखते तो एसएल हमारा सिर्फ ये रहता, एसएल हमारा बहुत छोटा रहता और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा है। इसमें 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहता। बट रीटेस्ट कई बार मार्केट नहीं करती है, कई बार करती है मार्केट रीटेस्ट। तो चांसेस ऑफ रीटेस्टिंग द जोन इज़ वेरी रेयर। सो अगर आपको ज़्यादा ही कंफर्मेशन चाहिए तो आप रीटेस्ट का वेट करो। यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे खोल लेते तो यहाँ पे कहीं पे भी रिजेक्शंस आते, क्योंकि हमको पता था कि यहाँ पे अगर मार्केट दोबारा से आ रही है तो वो रीटेस्ट करने आएगी या फिर ऊपर की क्लोजिंग दे जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम से 1 मिनट 5 मिनट्स पर रिजेक्शंस ले रही है तो आप बहुत ईजिली यहाँ पे सेल ट्रेड्स ले सकते थे और मार्केट को, सेंटिमेंट्स को पकड़ सकते थे नीचे की तरफ के लिए। क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट ने सेलिंग आई, रिट्रेसमेंट आई, दोबारा से सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मार्केट ऊपर जा सकती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जा सकती है, बट हमारा प्रॉफिट तब तक निकल चुका है, बुक हो चुका है, ठीक है। अगर हम 5 मिनट्स में चलेंगे, 5 मिनट्स में बहुत अच्छी कैंडल बनी थी यहाँ पे। अगर हम इस कैंडल के बाद की देखते 17 पिप्स, ठीक है, 17 पिप्स, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसमें भी मिला है हमको। बट अगर आपको ज़्यादा ही सही थे तो 1 मिनट का चार्ट, हाँ, यहाँ पे खोल के देख लेते। इंगल्फिंग कैंडल, यहाँ पर हमारी इंगल्फिंग कैंडल आ गई। ये हमारा एसएल होता 110 पिप्स का एसएल होता और प्रॉफिट मिलता है हमको 1:2, ऑलमोस्ट 1:2 का प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे इजीली डबल बॉटम बनाने दोबारा से मार्केट जाएगा। हमें इतना पता था कि रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा से सेलिंग आती है, तो चांसेस वर वेरी हाई कि दोबारा से सेलिंग आएगी, तभी हम री एंट्री कर सकते थे। बट हमारी फर्स्ट एंट्री बहुत अच्छे से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे गई थी, तो हमने रिस्क नहीं लिया दूसरी एंट्री लेने का। बट बहुत अच्छे चांसेस थे यहाँ पे सेकेंड एंट्री लेने के भी, सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बहुत सही विन रेट्स होते हैं। अगर मैं दोबारा से हेड एंड शोल्डर दूसरे किसी पैटर्न्स में दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे हमने जीबीपी एयूडी में हमने सेल ट्रेड्स प्लान करी थी। यहाँ पे
हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं पे हेड एंड शोल्डर बना था, ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ये देखिए जीबीपी में शोल्डर हेड शोल्डर, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट करा, फिर दोबारा से ब्रेक किया। अब हमारा यहाँ पर ही एसएल होता, सिर्फ यही लेवल का हमारा एसएल होता तो कितना सही प्रॉफिट्स था यहाँ पे। मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले लिया, इंगल्फिंग कैंडल बन गई। इंगल्फिंग कैंडल के बाद हमारा रिस्क बस इतना सा था और रिवॉर्ड इतना बड़ा था। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो में मेजरली ट्रेड करता हूँ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो सर्टेनिटी इसलिए होती है क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि हमको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है ईजिली, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट कैरी फॉरवर्ड करती है तो हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हटाते हैं, अपनी लॉट साइज कम कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यार लाइक क्योंकि मैं चेंज नहीं करता हूँ, चाहे तो मेरा 1:1 पे भी आ जाता है तो भी मैं चेंज नहीं करता हूँ अपना टीपी और एसएल। तो मैं ब्रेक इवन वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, मैं सीधा अगर मैंने एक बार ट्रेड ले लिया है तो या फिर वो टीपी पे हिट होगी या तो फिर एसएल पे हिट होगी। ये मेरा जिद्दीपना सोच लो या फिर कुछ भी सोच लो, बट यही मेरे को एडवांटेज है मेरे अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार चेंज करने लग गए तो आपकी कभी कभार प्रॉफिट वाली सिचुएशन है वो भी ब्रेक इवन पर आती है, तो आपको लगता है कि नहीं अब तो ये ब्रेक इवन से नीचे या फिर ऊपर जाएगी तो मैं इसको अब क्लोज कर देता हूँ ट्रेड। पर नहीं होता है ऐसा, जब आपने ट्रेड ली होती है तब आप उसको सोच के लेते हो उस टाइम पे कि ब्रेक इवन आएगी या नहीं आएगी, मैं उस टाइम पे क्लोज करूंगा या नहीं करूंगा। ये आपने पहले नहीं सोचा होता, आप उसी टाइम सोचते हो, तो ये आपकी चीज़ गलत है। गलत सही इसमें दोनों तरह प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके, तो बट मेरे लिए वो चीज़ सही नहीं है तो मैं उसको एसएल देता हूँ या फिर टीपी देता हूँ, ठीक है। तो यही था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। इसके 90% से भी ज़्यादा विनिंग रेशो होते हैं। 90% तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 90% या फिर 80% के साथ होते हैं, बट चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि मतलब ये ट्रेड सक्सेसफुल होती हैं, ठीक है। बस आइडेंटिफिकेशन करना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लाइन चार्ट्स देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये देखिए लाइन चार्ट अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनने के चांसेस बहुत थे। ये देखिए अब यहाँ पे शोल्डर बनेगा, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं आता, ये कैंडल का रिट्रेसमेंट नहीं आता नीचे की साइड के लिए, तो ये रिजेक्शंस आते ही नहीं। यहाँ तो डबल टॉप अगर ये ऊपर निकल जाता, इसके ऊपर निकल जाता, क्लोजिंग दे देता, तो हेड एंड शोल्डर वैसे ही ब्रेक हो जाता ऊपर की साइड के लिए, तो फिर हेड एंड शोल्डर बनता ही नहीं। बट यहाँ से रिजेक्शंस आए, राइट शोल्डर बना, एकदम बढ़िया से रिजेक्शंस आए, दोबारा से मार्केट रीटेस्ट करने गया, फिर हमारा एसएल बहुत छोटा हो जाता है। रीटेस्ट में क्या होता है, एसएल बहुत छोटे हो जाते हैं। तो रीटेस्ट में अगर आपको ट्रेड लेना है तो रीटेस्ट में भी बेस्ट है, वैसे आपको ट्रेड लेना है तो वैसे ही आपका बेस्ट है। तो सी यू दोस्तों इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हेल्प मी टू ग्रो। Peace off.